जैसे उसने गेट खोला, राइडर था, सिर पे चोट लगी थी और उसने ऑर्डर दिया उसे, पर उसके हाथ में ऑर्डर नहीं था। फिर उसके पास कॉल आया ज़ोमैटो कस्टमर केयर से कि सर आपका जो ऑर्डर ला रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी डेथ हो गई है वहाँ। फिर एक बार रात में 9-10 बजे की बात थी, वो फिर से भागा। फिर किसी ने उसको शमशान में जाते हुए देखा। थोड़ी सी हम मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर गए होंगे। अब उसने पीछे मिरर में देखा, मुझे कुछ काला काला सा, काला स्मोक टाइप का ऐसा आते हुए दिखा। जब भी हम मिलने जाते, वो पर्दे साइड में से करके एक आँख से देखता था। मैं जैसे ही रूम में इंटर करा, मैंने देखा 6 फीट का टेडी ऐसा लटका पड़ा हुआ है, वो ऐसा लटका हुआ है वॉल से। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। आपका हमने हर वीडियो में कहा है, इस वीडियो में भी कहूँगा, सच में दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है, इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं हमारे पॉडकास्ट पे। हमारा जो दूसरा सेगमेंट है आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी, उस पर जो इतना प्यार देते हैं, सच में दिल से मेरा भी और मेरी टीम का भी थैंक यू आपको। आप लोगों ने हमारे इतनी जल्दी इतने अच्छे सब्सक्राइबर करवा दिए हैं, उसके लिए भी सच में थैंक यू। अच्छा, हम यहाँ पे एक नंबर मेंशन करते हैं जो आपको अभी यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हम इसलिए ही करते हैं कि अगर आप चाहें कि आपकी कोई कहानी है जो मेरे उस सेगमेंट में है, जो मैं नरेट करूँ, दुनिया के सामने लाऊं, तो आप वहाँ भेज सकते हैं। पर साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा अनुभव है जो आप खुद इस पॉडकास्ट सेंटर में आए और दुनिया के सामने रखें और दुनिया को बताएं कि क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। और हो सकता है फिर अगले शख्स आप हों जो इस पॉडकास्ट सेंटर में बैठे हो। और ये बात मैं आज इसलिए कुछ ज़्यादा ज़ोर दे के इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हमारे सामने एक ऐसे ही सब्सक्राइबर, या यूँ बोलूँ चेजिंग शैडोज़ के फैमिली मेम्बर सामने बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने भी मैसेज करा। वो खुद जो है इन्फ्लुएंसर मार्केट में है, मतलब उनका खुद का एक ऐसा बिजनेस है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए वो काम करते हैं, बट इस जोन से नहीं आते। स्टिल उन्होंने हमें रीच आउट करा और जितना प्यार दिया उन्होंने उस मैसेज पे कि हमारी टीम ने खुद उनको जल्दी, इतने शॉर्ट पीरियड पे खुद से, मतलब काफ़ी लंबी, थोड़ी सी कहना नहीं चाहिए कतार थी, बट उनको जल्दी बुला लिया गया कि उनकी बात ही ऐसी थी, कुछ उनकी स्टोरीज़ ऐसी थी। तो आइए देर ना करते हम सीधा स्वागत करते हैं कुशागर का। तो कुशागर, कैसे हैं आप? भैया बढ़िया। मैं आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप पहले बताओ, चेजिंग शैडोज़ आप देख रहे हैं? रेगुलर। पसंद आ रहा है आपको? तभी तो आया हूँ। अच्छा, एक बात बताओ कुशागर, जैसा आपने बताया कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केट, आप उस बिज़नेस में हैं, हम्म। फिर हॉरर, वो तो एक अलग ही थोड़ी शान और शौकत वाली हाँ, दुनिया है, तो फिर ये हॉरर की तरफ कैसे है? एक्चुअली क्या है कि मुझे इंटरेस्ट है हॉरर स्टोरीज वगैरह में। अच्छा। तो आपकी वीडियोस रेगुलर आती है मेरी फीड में, मैं देखता हूँ, सब्सक्राइब भी कर रखा है मैंने। तो मैंने सोचा कि मेरी कुछ स्टोरीज सुनाऊँ आपको, तो मैंने रैंडमली मैसेज कर दिया आपको उस नंबर पे और आज आपने बुला लिया। चलिए भाई, जैसा आपको आने की दिलचस्पी थी वैसे हमें भी आप जैसे सबके बुलाने की दिलचस्पी है, क्योंकि मैं सही बताऊँ, मैं उन लोगों को बहुत सराहता हूँ जो चाहते हैं कि उनके अनुभव से दुनिया को सीख मिल सके। तो ये वाक्य में कमेंडेबल है, तो उसके लिए थैंक यू फॉर कमिंग भाई। अच्छा कुछ, अगर आज जो आप लेकर आए हैं वो आपके किसी किसी ने आपको स्टोरी सुनाई है या आप पे आप बीती है, क्या है? हाँ, तो ये मेरे एक दोस्त, क्लोज फ्रेंड है मेरा कॉलेज का, तुषार नाम है उसका। उसकी स्टोरी है। वो अभी 6 महीने पहले उसकी इंटर्नशिप लगी थी मुंबई में, तो जब से वहाँ पे शिफ्ट हो गया वो, तो उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो अभी तक शॉक में रहता है। जब भी वो उस बारे में बात करता है, अभी तक वो शॉक में चला जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में। भाई आपने पहले लाइन ही ऐसे बोल दी है, तो सीधा स्टोरी पे आते हैं। अच्छा, मैं पहले एक बात जानना चाहूँगा, ये तुषार आपने नाम लिया है, ये रियल नेम है उनका? हाँ, तुषार, कोई दिक्कत नहीं कोई है दिक्कत ऐसा, नहीं? नहीं कोई ठीक है, दिक्कत फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उसका नया नया जॉब लगा था। उसके जॉब का 1 हफ्ता हुआ था उसे। थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा स्टार्टिंग में उससे फील हुआ, तो उसको लेट हो गया था। कुछ 10:30 बज गई थी उसको वापस लौटते लौटते। तो अब 10:30 बजे आसपास के सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, जैसे कि जहाँ वो रेगुलर खाना खाने जाता था। वैसे घर पे भी बनाता था, बट वो थक गया था उस दिन, तो उसने सोचा मैं ज़ोमेटो कर लेता हूँ। फिर उसने ज़ोमेटो किया। ज़ोमेटो पे अराउंड 20-25 मिनट बता रहा था, तो उसने सोचा कि नहा लेता हूँ मैं, फिर जब तक ऑर्डर भी आ जाएगा। तो वो नहाने गया। इतने में फिर उसका नहा नहा लिया। उसके बाद उसकी मम्मी का कॉल आया। मम्मी से बात करते करते उसको पता ही नहीं चला कब 1 घंटा हो गया। उससे याद आया कि मेरा ज़ोमेटो का ऑर्डर आ गया होगा। उसने फ़ोन ऐप में देखा, स्टिल अराइविंग बता रहा था। कैप्टन आया नहीं था उसका अभी। अभी 1 घंटे बाद भी? हाँ, 1 घंटे बाद भी आया नहीं था। फिर उसने कस्टमर केयर पे कॉल किया कि ऑर्डर कहाँ है। उसने रेस्टोरेंट पे कॉल किया,
तो रेस्टोरेंट से ये बताया गया उसे कि ऑर्डर तो कब का निकल चुका है। फिर उसने थोड़ा सा और वेट किया, फिर वो रिव्यू वगैरह दे रहा था कस्टमर केयर पे कि क्या हो गया ये वो, बस वो रिव्यू डालने गया और उसकी डोर बेल बजती है। फिर जैसे उसने गेट खोला, राइडर था, उसके सिर पे चोट लगी थी और उसने ऑर्डर दिया उसे, पर उसके हाथ में ऑर्डर नहीं था। ऑर्डर वो दिया, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर दे रहा था बट हाथ में ऑर्डर नहीं था। वो बस उसका खाली हाथ ऐसे ही कर रहा था बस। खा नहीं गया था, वो बस दे रहा था ऐसे करके, बट मतलब उसके खाली हाथ हाथ थे उसके हाथ में कुछ भी नहीं हाथ था। खाली थे बट वो दे रहा था। ओके। तो अब उसने हाथ बढ़ाया तुषार ने, बट कोई कुछ था नहीं उसके हाथ में। तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, उसके सिर से थोड़ा खून निकल रहा है, ज़्यादा ही खून निकल रहा था। तो फिर तुषार ने बोला भाई तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर उसने देखा हाथ पे, हाथ तो है ही नहीं, ऑर्डर तो है ही नहीं हाथ में। फिर राइडर बोलता अरे भाई सॉरी, थोड़ी सी एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो मैं शायद नीचे भूल गया हूँ, मैं ले करके आता हूँ। वो नीचे गया लेने और फिर वेट कर रहा था, 5 मिनट वेट किया उसने। फिर उसके पास कॉल आया जोमेटो कस्टमर केयर से कि सर आपका जो ऑर्डर ला रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी डेथ हो गई है वहाँ पे। और ये सुनते ही वो ठंडा पड़ गया बिल्कुल ही। फिर ये सब सोचा नहीं उसने, वो गया नीचे। वो नीचे गया, नीचे उसे कोई भी नहीं मिला। फिर वो थोड़ी देर तक सोचता रहा कि भाई क्या हुआ मेरे साथ में। इसके बाद भी वो थोड़ा सा स्टेबल था। उसने गार्ड से पूछा कि कोई आया है नहीं आया है। गार्ड ने भी बोला कोई भी नहीं आया। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक करी अगले दिन, तब भी उसे कोई नहीं दिखा। सीसीटीवी में भी कोई नहीं आया था। सीसीटीवी में भी कोई नहीं था। तो आज तक जब भी वो इस बारे में सोचता है, वो आता है बताता है, वो आज तक समझ नहीं पाया कि क्या हुआ उसके साथ में। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है जैसे कि जोमेटो पे अगर जैसे उसने कॉल करा तो जोमेटो वालों का कस्टमर केयर का से वैसे यूजुअली कॉल बैक आता नहीं है, ठीक है, कि वो कॉल बैक करके बताए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये मतलब क्या वो कांटेक्ट में पहले से ही था या फिर ऐसा कैसे है? क्योंकि हम ही कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, ठीक है, कि भाई जानने के लिए कहाँ रह गया, कुछ रह गया। यहाँ पर जोमेटो वालों ने खुद ने सामने से बताया कि उसके कैसे डेथ हो गई है या कुछ हो गया। एक्चुअली उसने भी हंगामा खड़ा कर दिया था ना कॉल करके हम्म। कि भाई मेरा ऑर्डर गया तो गया कहाँ, इतनी 1 डेढ़ घंटा हो तो गया। एक हेल्प के लिए एक बंदा असाइन कर देते हैं, मे बी वो कहते हैं ना कि एक हाँ रिलेशनशिप मैनेजर काइंड ऑफ वो कर देते हैं एक वही असाइन। तो, उसने इतने कॉल करे थे तो उसका प्रायोरिटी पे रखा गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। रेस्टोरेंट पे भी कॉल किया, कस्टमर केयर पे भी रिव्यू वगैरह भी डाले उसने। मतलब रिव्यू तो डालने ही वाला था, इतने में कॉल आ गया उसका, गेट नॉक हो गया उसका। तो उसके बाद इसलिए अब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो एक जोमेटो की भी प्रायोरिटी होती है कि कस्टमर को बताए कि ऐसा हुआ है। हाँ, कस्टमर केयर उन्होंने इस चीज़ के लिए तो खोला है हम्म, कि भाई लोगों को अगर ऐसे वो किसी का जवाब ही नहीं देंगे तो कस्टमर केयर फिर किस है किस चीज़ के लिए? सही बात। फिर तो वो ऐप पे देखते रहेंगे बस आ गया, बस आ गया, आ अराइविंग गया, अराइविंग सून, बस अराइविंग यही। सून। सही बात है वो। भाई चलो शुक्र है खाली वो आके हाथ ही बस करके चला गया, हाथ करके वापस गया वहाँ टिक लेने, नहीं गया उनके घर में आकर टिक वापस। नहीं गया बस। अच्छा, ये जो आपके जो फ्रेंड है, ठीक है, इन्हें को इसके बाद कुछ तो ऐसा कुछ इफेक्ट फील नहीं हुआ कि कुछ तबीयत खराब हो गई हो, कोई बाद में भी दिखाओ कुछ हो, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कभी? उसके बाद ऐसा उसे कुछ फील नहीं हुआ, बट वो जो इंसिडेंट था उसके बाद से वो सदमे में तो चला गया था, थोड़े दिन ट्रॉमेटाइज हो गया था कि ट्रॉमेटाइज हो गया था कि एक एक 2 महीने तो उसने जोमेटो ऑर्डर ही नहीं किया फिर। उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, बट जब भी वो उस बारे में सोचता है तो आज भी उसको सेम फीलिंग आ जाती है जो गूज बम्स आते हैं। आज भी जब भी कोई बात करता है उस बारे में तो उसको ऐसा फील होता है। भाई आज के बाद मेरे घर पे ब्लिंकिट आए, जोमेटो आए, स्विगी आए, नहीं नहीं, ये जोमेटो वगैरह की कुछ चोरी कर दी हमने कुछ नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आए मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखूंगा, पैर सीधे है ना, पैर सीधे। खून तो कहीं से नहीं निकल रहा ना, सामान लेकर आया ना, मैं भी देखूंगा, आप लोग भी देखना, ठीक है। तो भाई छोटी थी पर इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी अच्छी थी कहानी। तो अब आपके पिटारे में और क्या है ऐसा जो लोगों को डरा जाए? एक और इंसिडेंट है जो मेरी फ्रेंड ने शेयर किया था। एक्चुअली वो बंगाल से है, बंगाल से बिलोंग करती है वो। तो उसका होम टाउन का इंसिडेंट था। उसके उसके एरिया में ज़्यादातर बांग्लादेशी लोग जो आए हुए होते वो लोग रहते हैं। तो उसने मतलब आज से 3 से 4 साल पहले का इंसिडेंट है ये। उसने उसके घर के सामने एक आदमी रहता था, मतलब
30-32 साल का था, मतलब बॉडी वॉडी अच्छी खासी थी उसकी, बड़ा सा आदमी था वो रहता था। तो काफ़ी टाइम से उसकी शादी वगैरह नहीं हो रही थी, उस आदमी की। उस आदमी की शादी, उस चक्कर में उसके घर वाले भी परेशान थे, वो भी परेशान था, थोड़ा डिप्रेस्ड था वो उस वजह से। तो एक दिन उसने क्या करा, एक लड़की मिली उसे, तो उसने उसे झूठ बोला कि मैं रिच हूँ, उसने प्रिटेंड किया कि बहुत अमीर है वो, और झूठ बोल करके उसने शादी कर ली उससे। अब शादी कर ली, पर कितने ही दिन झूठ छिपा है, मीठे मीठे सपने मीठे दिखाए। मीठे सपने दिखाए थे, कितने ही दिन झूठ छुपा है। उसके घर पे लाया वो उसे, फिर उसने ये भी कहा कि मेरा एक और घर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी हम वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सकते, अभी यहाँ पर रह रहे हैं। फिर ऐसा 2 4 6 महीने चलता रहा। फिर फिर क्या हुआ कि वो जो उसकी वाइफ थी वो मायके चली गई थी, तो थोड़े दिन वो मायके में रही, वो भी उसके साथ ही रहा थोड़े दिन। फिर बीच में उसे उसकी वाइफ को डाउट होने लगा कि ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोला रहा है, कुछ तो छुपा रहा है। फिर उसे पता चला एक दिन, वो जो उसने जो घर बताया था अंडर कंस्ट्रक्शन, वो वहाँ गई, उसका भाई गया था वाइफ का, कि प्रोग्रेस देखता हूँ मैं, क्या प्रोग्रेस वगैरह है। तो उसे पता चला कि ये तो उस बंदे का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, सरनेम बताऊंगा, सोमानी सरनेम था उसका। तो वो बोले ये तो किसी गुप्ता वगैरह का है, ऐसा करके। तो फिर उसे उसके भाई ने बताया वाइफ के कि यार ये तो कुछ है ही नहीं। फिर उसने कंफर्म करा, फिर उसे पता चला कि नहीं झूठ है। तो फिर उसने कहा कि यार इतना टाइम हो गया, तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे डाइवोर्स चाहिए। अच्छा। हाँ, तो अब वो डाइवोर्स लेना चाह रही थी उससे, बट वो तो पहले ही परेशान था कि यार पहले ही तो शादी नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल से हुई है, कैसे डाइवोर्स दे दूँ मैं। तो वो मना कर रहा था। तो इस बीच इनका महीने 2 महीने 3 महीने डाइवोर्स को लेकर झगड़ा चलता रहा, बट वो मानने को नहीं तैयार था। और कोर्ट में भी डाइवोर्स के लिए कोई वैलिड रीज़न वगैरह भी चाहिए होता है, कि अगर आपकी वाइफ ने चीट किया, आप पे कुछ किया, तो आप ऐसे ही तो नहीं ले सकते हो, मतलब ऐसे ही ये रीज़न भी होना चाहिए कुछ। तो हमारे यहाँ तो बिना रीजन के भी हो जाते हैं। हाँ, वो तो करने वाला कुछ भी कर सकता है। उसकी वाइफ फिर नॉर्मल हो गई कि चलो ठीक है, कोई नहीं। अब थोड़े दिन फिर वो उसके घर पे ही आना जाना लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो घर आ नहीं रही थी उसके, तो वो उसके घर पे मिलने गया। वो लोगों ने कुछ प्यार भरी बातें वगैरह की, साथ में टाइम स्पेंड किया। फिर जब वो घर लौटा, उसके 1-2 दिन बाद से उसकी तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब होना चालू हुई। तबीयत वगैरह मतलब हरकतें थोड़ी सी उसकी चेंज होने लगी, कि थोड़ा गुस्सा करना, और मतलब थोड़ा बच्चों जैसी ज़िद्दी वगैरह वैसा करना। एक दिन क्या हुआ कि अब उसके घर वाले इसी वजह से उसको घर के अंदर बंद करके रखते थे। अगर गेट खुला मिला तो वो भाग जाता था, और भाग कहाँ जाता था। घर से भाग जाता था। और कहाँ भागता था मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। वो भागता था, और फिर उसके घर वाले पकड़ के लाते थे उसको। ऐसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। फिर एक बार रात में 9-10 बजे की बात थी, वो फिर से भागा। वो भागा, मिला नहीं, इधर उधर ढूंढा। फिर किसी ने उसको शमशान में जाते हुए देखा। शमशान में सबका दिमाग खराब हो गया घर वालों का, ये शमशान में करने क्या जाता है। तो उसको शमशान में जाके कुछ नहीं करता था, वो एक जगह पे जाके बैठ जाता था। मतलब जाके शमशान के अंदर बैठ जाता था। एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह जमीन थी। पे जाके, मतलब किसी हाँ, पॉइंट मतलब पे। हाँ, एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के बैठ जाता था। ओके। फिर उसको पकड़ के लेके आते थे, फिर घर में लॉक करते थे। फिर उसको जैसे ही मौका मिलता, रात में तो रात में, दिन में भी जाकर वो बैठ जाता था। फिर एक बार क्या हुआ कि अब जिसने बताया वो बाहर थी, मेरी फ्रेंड, वो उसकी बालकनी में थी। उसने देखा वो जो अपना बाउंड्री वॉल होता है पतला सा, वो बच्चे कैसे चलते हैं बैलेंस बना करके, वो उस पे चल रहा था। मतलब बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। मतलब इतना बड़ा 32 साल का आदमी, हट्टा कट्टा, अच्छा, वो ऐसी हरकत करेगा तो कैसा लगेगा वो तो वो कर रहा था। फिर क्या हुआ कि वो उसकी मम्मी उसे रोक रही है कि मत कर मत कर, ये वो उसको अंदर ले जा रही थी। तो वो अंदर कूदा, अंदर की साइड कूदा। फिर वो उसकी मम्मी से थोड़े उसके हाथापाई हो गई। मतलब उसकी मम्मी को उसने बाल पकड़ के और ये सब ऐसी। तो फिर आसपास के लोग आए, उसे फिर अंदर बंद करा। फिर किसी ने रिकमेंड किया कि यार हॉस्पिटल वगैरह से तो कुछ हो नहीं रहा है। किसी ओझा से कांटेक्ट किया उन्होंने, वो आया। फिर
एक दो दिन कुछ हाथ में रक्षा कवच वगैरह बांधा उसके, बट सच कुछ फ़र्क पड़ा नहीं उसमें। तो फिर उसके बाद थोड़े दिन नॉर्मल रहा था वो, बट ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर गेट खुलता, फिर भाग जाता, फिर वहीं शमशान में जाके बैठ जाता। फिर एक किसी और बाबा के पास गए थे वो लोग, तांत्रिक वगैरह के पास में, क्योंकि बंगाल में तो अधिकतर ज़्यादा होता है ये सारी चीज़ें। तो वो लोग वहाँ पर जाके उनसे बात करी, तो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब करा कि क्या करता है, क्या हरकत करता है, क्यों करता है। तो उन बाबा ने ये कहा कि ये शमशान में कहाँ जाके बैठता, हमें दिखाओ। वो गए वहाँ पर, दिन में गए, रात में नहीं गए, दिन में गए वहाँ पर। वो वहाँ पर बैठता है, बताया जगह कि यहाँ बैठता। उन्होंने थोड़ा सा खोदा वगैरह, और वहाँ पे उसके बाल वगैरह, बाल का गुच्छा जो होता है, जो बाल होते हैं बहुत सारे थोड़े से निकले हुए, वो थे उस वहाँ पर। और वहाँ पर कुछ कपड़े के टुकड़े उसके, वो सब मिला हुआ था, कुछ पूजा पाठ करी हुई ऐसा गड़ा हुआ था वो। तो वो पता चला उन्हें, फिर उन्हें समझ में आया कि इस पे कोई विद्या वगैरह की गई है। तो फिर उसे निकाल करके पूजा पाठ करी, तो सही हुआ। फिर बाबा ने ये भी पता करा कि किसने करा है। फिर बाबा ने पता करा तो पता चला कि उसकी वाइफ ने ही उसके ऊपर करा था, उसके प्यार मोहब्बत से बात करके कि उसके बाल वगैरह ले सके, और ये करके उसके बाद उसी ने करा ताकि वो डिवोर्स दे सके उसे, उसे पागल करके, वशीकरण तो सुना था कि ये मेरे पे टिकर है, ये उल्टा करा गया है ताकि वो डिवोर्स दे ताकि दे। डाइवोर्स दे दे। उसे पागल कर दिया ताकि वो, उसके पास एक रीज़न हो कि हाँ अब ये रीजन हो गया, पागल हो गया, अब इसको डाइवोर्स दे सकूँगा। फिर उसके बाद सब नॉर्मल हुआ। फिर दोनों ने म्यूचुअल डिसाइड किया कि अब मतलब नहीं है ज़बरदस्ती रहने से, क्या पता किसी दिन ड्रम में बंद हो जाए, तो इससे अच्छा तो डाइवोर्स मतलब दे ही। उसने वही क्रिया की थी वो, कि उसके बाल वगैरह लिए बाल और वगैरह, कपड़े का कुछ और बाकी सारी चीज़ें पूजा पाठ करके वो शमशान में वहाँ गाड़ दिया। वहाँ पे काट दिया। भाई साहब, अच्छा एक बात हो कि हम्म। ये जो आपकी फ्रेंड है जिन्होंने ये बताया है ये सारी चीज़ जो है, मतलब ये उनके नेबर थी इसलिए उन्हें सारी चीज़ें बता हाँ, दी। मतलब जस्ट सामने घर था उनका। अब वो ठीक है वो बंदा जो है? हाँ, अभी वो नॉर्मल है, हम्म। क्योंकि वो सब नॉर्मल हो गया है उसका। बट कितनी पुरानी बात होगी ये? ये 4 साल पुरानी बात है। ओके। बट कभी कभी उसमें ऐसा आ जाता है कि अब तो कोई चीज़ पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाती है। बट हाँ, पहले से वो बेटर है, कि अभी तक शादी नहीं हुई है उसकी, उस वजह से डिप्रेशन में भी है वो। तो वो तो उसे अपनी करम है भाई, झूठ बोल के शादी कर रहा था। झूठ बोल के शादी करा, फिर जेलो। भाई ये वाली कहानी तो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अब तक ये वाली कहानियाँ तो मैंने ऐसी बहुत सुनी है कि वशीकरण करके रखा हुआ था ताकि मेरी उससे शादी हो शादी हो जाए। जाए, बट ठीक है, वो 4-5 साल बाद बात खुली कि भाई वशीकरण था तो उसे वैसे डिवोर्स हुआ, ये सब ये कहानी तो मैंने सुनी है। ये पहला वशीकरण है जिसके अंदर डिवोर्स के लिए किया गया डिवोर्स था, के लिए किया गया कि था। भाई मेरा डिवोर्स हो जाए उससे, पार्टनर से। ये कुछ अलग था भाई, ये कहानी मुझे तो पर्सनली पसंद आई, आई होप ऑडियंस को भी बहुत पसंद आई होगी। तो भाई अभी तक तो मज़ा आ रहा है मुझे आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट में, और मुझे लग नहीं रहा कि आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है, सच बोलूँ तो। नहीं, दिस कि माय आपका फर्स्ट जैसे कॉन्फिडेंस है, पॉडकास्ट। आप बोल रहे हैं, जैसे आप स्टोरी नरेट कर रहे हैं, जैसे आपके वर्ड साफ हैं बिल्कुल, मेरे तक पहुंच रहे हैं, शायद ऑडियंस तक भी पहुंच रहे होंगे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई। तो भाई अब आपके पास और कोई इंसिडेंट है, कोई कहानी है? ये भी कोई फ्रेंड की बताई हुई है, क्या है ये? ये वाली जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये मेरी खुद की है। आपने खुद की? ये मेरी खुद की स्टोरी है ओके। एक्चुअली। मतलब लास्ट खतरनाक चीज़ अब एंड के लिए बचा रखी हाँ, थी। ये एंड के लिए बचा रखी थी मैंने, अभी जस्ट मुझे रिमाइंड हुआ। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि 1 साल पुरानी बात है ये। हम्म। 1 साल पहले क्या हुआ था कि अब हमारा ऐसा रहता था, हम सैटरडे संडे पार्टी करते थे। हम्म। तो हमारे इंदौर में हम लोग पार्टी करते, तो क्या है कि कार वार से घूमते थे। हम्म। तो हम लोग गए दुकान पे, हमने सामान लिया हमारा। हम्म। वहाँ जस्ट सामने हमें एक बाबा मिले। हम्म। मतलब रात के दुकान बंद होने का समय था, वाइन शॉप बंद होने का टाइम था। तो हम लोग वहाँ से बस लेकर के निकले थे, और बाबा मिले कि यार पैसा वगैरह मांगने के लिए। उन्होंने पैसे नहीं मांगे हमसे, हम पैसे दे रहे थे। उन्होंने बोला अब पैसे नहीं चाहिए मुझे, उन्हें चाहिए थी दारू। दारू? हमने बोला पैसे दे देते हैं, आप खरीद लो, हम्म। पर उन्होंने मना कर दिया। ओके। तो हम शॉक थे कि यार, तो हमने कुछ नहीं किया। फिर एक उनके लिए क्वार्टर लिया और उन्हें दे दिया। और फिर वो खुश हो गए, उन्होंने बोला ध्यान रखना, बढ़िया
आराम से जाना, ये हो ऐसा बोल कर फिर हम भी खुश हो गए, चलो किसी का भला करा है तो हैप्पी हैप्पी। उसके बाद फिर हम लोग निकले एक्चुअली पूरा इंदौर घूम के। अब क्या, अब तो चेकिंग पहले वैसे थी नहीं, तो अब हम बाईपास बाईपास जाते थे। तो बाईपास से हमारे, आपने जाम गेट तो सुना होगा, जाम गेट, हाँ। इंदौर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 20-25 किलोमीटर होगा वहाँ से। तो हम लोग वहाँ पे क्या व्यू वगैरह अच्छा आता है। तो रात के 12-1 बजे रहते, वहाँ से इंदौर से निकल गए थे 12-1 बजे हम लोग। तो घूमते फिरते हम लोग सोचा कि मऊ से होते हुए जाम गेट जाते हैं। तो हम मऊ वाले रास्ते से जाम गेट गए। रास्ते में हमने एक बोतल खोली, और जैसे कि वो होता है रिचुअल होता है सबका, वो चढ़ाने वाला, वो खोलते हैं और फिर थोड़ा चढ़ाते सा साइड हैं में जो थोड़ा सा डालते हैं, साइड में। अरे तो छींट सी मारते हाँ, हैं। छीट सी मारते हैं। तो क्या करा कि अब मैं वैसे बिलीव नहीं करता इस सब पे, मैं नहीं चढ़ा था। मैं पीता नहीं हूँ, पर ये चीज़ जब भी वो करता है मुझे हंसी बड़ी आती है। मैं तो हाँ, आज तक पी नहीं, तो मैंने खरी भी नहीं। तो पर ये पता नहीं ये क्या होता है, ये यूं करके नहीं, वो सबका अपना अपना होता है। तो क्या था कि अब मैं खुद नहीं करता, बट हम 3 लोग थे, मैं था, मेरा फ्रेंड था, और उसका भी एक फ्रेंड था, मतलब हम 3 दोस्त थे एक साथ में। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो हम 3 लोग जा रहे थे, हमारी नेक्सॉन थी उससे। तो अब चलती गाड़ी में उसने क्या करा, एक जो मेरे साइड में बैठा हुआ था उसने बॉटल खोली और ऐसे खिड़की के बाहर ऐसे करके हल्की सी डाल दी। चढ़ा दी। मैं थोड़ी हल्की सी ज़्यादा ही डाली, मैंने बोला क्यों वेस्ट कर रहा है भाई एक पे एक। तो ठीक है, फिर हम लोग जा रहे थे, बढ़िया रहा, जाम गेट तक हम पहुंच भी गए। फिर वहाँ पे हमने पार्टी वार्टी की, कोई भी नहीं था, रात के 3-3:30 कुछ बज रहे थे। क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं, बट लोग आते हैं वहाँ पे 5-6-7 बजे तक, क्योंकि वहाँ मैगी वगैरह की दुकान खुलती है, व्यू वगैरह बढ़िया आता है। और हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि अब पीने के बाद गाड़ी कैसी जल्दी है। तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे 3 बजे। 3 बजे वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था। तो वहाँ पर एक गेट बना हुआ है, ओके। इसी वजह से जाम गेट नाम है, किले टाइप का है, उसमें ऊपर जा सकते हैं। तो हम लोग ऊपर पार्टी कर रहे थे, हम 3 थे, हमारे अलावा कोई नहीं था वहाँ। तो अब मेरे दोस्त को एकदम से किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। उसको होती ही है, उसको पता नहीं कैसे होती है, मुझे नहीं होती, पर उसे होती है। तो उसने बोला अपने को चलना चाहिए यहाँ से। मैंने बोला हाँ, उसने बोला अपने को चलना चाहिए। मैंने बोला कि अभी तो आए हैं यार, अभी सुबह सनराइज़ देख के ही जाएंगे, अब क्यों, क्या करना है। तो बोले चल फटाफट, नहीं यार नहीं रुक सकते। ये कौन सा वाला फ्रेंड बोलता है जिसने चढ़ाई थी, वो या जो गाड़ी चला रहा था वो? गाड़ी चला रहा था वो। ओके। तो अब उसने बोला चलते चलते, हम लड़े उससे कि नहीं अभी मैं तो सनराइज़ देख के ही जाऊंगा। फिर हवा, थोड़ी हवा वगैरह चल रही थी, अब बारिश का मौसम था। तो हमने बोला ठीक है, एक सिगरेट पी के चलते हैं। तो फिर सिगरेट जलाई, और बस उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसे, वो थोड़ा सा हाइपर हो गया कि भाई अब तो चलना ही है अपने को। तो बस मैं उस समय भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ, और वो साथ वाले को भी नहीं हुआ। वो क्या करा, सिगरेट का पैकेट वगैरह उन्होंने वहीं छोड़ दिया, मतलब गलती से छोड़ दिया, ऐसे ऐसे तो नहीं छोड़ता, वो छोड़ दिया, और बॉटल भी छोड़ दी, और वो लेके गया हमें, फटाफट से कार में बिठाया। और बस थोड़ी सी हम, मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर गए होंगे, जिगजैग वाला रास्ता है वहाँ पे। अब उसने पीछे मिरर में देखा, मैंने ऊपर वाले मिरर में देखा, बैक मिरर में मुझे कुछ काला काला सा, मतलब स्मोकी, काला स्मोक टाइप का ऐसा आते हुए दिखा, उससे दिखा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली, और फिर जस्ट थोड़ा सा आगे एक शार्प टर्न था, सामने से एक अर्टिगा गई क्रॉस हुई, तभी हमको टर्न दिखा, नहीं तो कि वो नहीं दिखता। हम लोग सीधे उसे पीछे देखने में, और फिर उसने तुरंत स्टेयरिंग मोड़ा, हमारी गाड़ी जिगजैग होके पलटते पलटते बच गई। फिर उसके बाद हमने फिर कांच में देखा, वो जो काला काला साया जो था, वो तब भी हमारे पीछे आ रहा था। और वो देख के हमारे अब रोंगटे आपको खड़े भी हो दिख गए। रहा था वो? नहीं, वो मुझे भी, मेरे को अभी तक कोई चीज़ महसूस नहीं हुई, बट मुझे दिखा वो जब दिखा उसके बाद से, मतलब हार्ट बीट मेरी स्लो हो गई, और मैं शॉक में था कि ये क्या है, क्या आ रहा है पीछे। फिर उसने मेरे को बोला कि क्यों, अपन कुछ सामान छोड़ के आए क्या पीछे। मैंने बोला क्या छोड़ के आए हैं। मैंने देखा इधर उधर, बॉटल और सिगरेट गायब है। तो फिर उसने बोला ऐसा कुछ छोड़ना नहीं चाहिए और ऐसे चढ़ाना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला भाई मैं तो वैसे भी आपने नहीं चढ़ाता इनडायरेक्टली था। भोग चढ़ा दिया था। हम्म
तो वो सब ऐसा इंसिडेंट हुआ कि सिगरेट भी छूट गई, वो भी छूट गया। और ख़ास चीज़, एक चीज़ और, हम नॉनवेज भी लेके गए थे। नाइस, बहुत बढ़िया। तो बस आप नींबू और वोडू डॉल भूल गए थे यार गलती से। बस वही रह गया एक। बस। तो नॉनवेज वाला एक और इंसिडेंट है, मैं आपको बताऊंगा। वो भी है, बट वो नॉनवेज वगैरह भी, नॉनवेज तो हमारे पास था खैर, तो वो छोड़ा नहीं था हमने, पर वो कैरी सिगरेट तो कर ही वगैरह रखा कैरी था। तो कर ही रखा और था सच हमने। बोलूँ तो जैसा आप बता रहा हूँ वो तो लग रहा है वही लेने के लिए शायद वो साथ में लग गई थी चीज़। हाँ हो सकता है। तो बस उसी वजह से फिर हम फटाफट हमने, वो उधर तो सारा जंगल वाला इलाका है, फिर हमने क्रॉस करा, हम गए फ्लैट पे। फिर फ्लैट पे मुझे भी डर तो लग रहा था कि अभी क्या हुआ है, क्या अभी तक तो कोई चीज़ हाथ में नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ कि हाँ अब फाइनली दूर आ गए हैं। उसके बाद कुछ फील नहीं हुआ मुझे। तो वो चीज़ एक पर्टिकुलर पार्ट तक साथ में थी, फिर उसके जगह उसने उसकी जगह छोड़ी नहीं। उसके बाद हम बच गए। बट हाँ, हमको ये भी हमने थैंकफुल किया कि वो जो बाबा हमें मिले थे शुरू में, उन्होंने जो भी बात करी थी कि भाई अब तुम आराम से जाओ, खुश रहो, आशीर्वाद टाइप का, बहुत बूढ़े बाबा थे। तो हमें लगा कि उनकी ब्लेसिंग थी कि हम वो एक्सीडेंट से बच गए उस वक्त। ये मैंने था कि शायद उन्हीं की ब्लेसिंग थी जो आप लोग वहाँ से वापस आ भी वहाँ गए। से वापस आ भी नहीं गए। तो अगर वो चीज़ साथ लग सकते तो वहाँ पे भी तो अटैक कर सकती थी। कर सकती थी। तो बस वही, उन्होंने वार्न भी किया था हमें, बट जब तक साथ में होता नहीं वैसे समझ में नहीं आता। सही बात है। तो ये था ये हमारा इंसिडेंट कि हम बाल बाल बचे थे उसमें। तो उस दिन के बाद से फिर करते हो अब रात को ऐसी पार्टी, ले घूमते हो चिकन और दारू? वैसे तो उसके बाद पार्टी तो होती है पर पार्टी वैसे तो नहीं, होती है। ऐसी जगहों पे नहीं जाते होगे। अब उसके बाद जाम गेट नहीं गए बस। और कहीं जाते हैं, नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, वो कीड़ा है हाँ। बट और कहीं जगह जाते तो उसके बाद किसी चीज़ कोई के साथ में लैच तो नहीं हुई थी, किसी की तबीयत खराब या कुछ होना ऐसा कुछ तो नहीं हुआ किसी के हैं। साथ? तबीयत खराब, वो अपना जो गाड़ी चला रहा था हाँ। उसकी अभी उस समय नहीं हुई थी, बट 2 दिन बाद उसको डेंगू वगैरह कुछ हो गया था। ओके। तो चीज़ें भी उसी को दिखी थी ना? हाँ, सबसे पहले उसी को, और उसको ही फील होता है। अब मुझे तो फील भी नहीं होता था, बट मुझे उस समय दिखा। और जो साथ में था उसके, तो हम उसको तो हम भूल ही गए थे कि वो क्या, वो तो उसकी आंखें बंद थी। हमें याद भी नहीं आया, हमें याद भी नहीं आया कि कोई है हमारे साथ में। बट हाँ, फिर हम लोग पहुँचे, उसके बाद उसे उठाया, फिर उसे ऊपर लेके गए, ऊपर जाके सो गया वो भी। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया सब। इसलिए बार बार हम समझाते हैं कि कहीं पे ऐसी चीज़ें ना करें जो लापरवाही आपकी जान पे बनाए। जैसा भी इनकी ये थी, सच बताऊँ जो ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं सच्चाई है कि उनकी कोई ब्लेसिंग्स थी। ये भी हो सकता है इनके जो घर पे पूजा पाठ चलती हो, जो आराधनाएं रखते हो घर पे, एक औरा हो उसने बचा लिया हो, या इनके खुद का कर्म हो, या इनकी आई नहीं थी। नहीं तो जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं अक्सर ये किस्से ही बनते हैं कि रोड एक्सीडेंट हो गया रोड और एक्सीडेंट हो पता क्या गया, चलता है, पी रखी थी। पी रखी थी, ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव है, नशा कर रखा था पर ठुक गई गाड़ी, नहीं से बैलेंस हुई। पर अगर पी रहे हो तो भाई घर बैठ के पी लो, ऐसे खंडरों पे जाके तो बिल्कुल मत पीना। नहीं तो हो सकता है कि अगला किस्सा कोई आपका दोस्त, हमें मैं यहाँ पर आगे बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रख के चलें। आप बिलीवर हो तो भी, नॉन बिलीवर हो तो भी, ये चीज़ों को तो अपने दिमाग में फिट कर लो अच्छे से। तो भाई अब आप जो भी बता रहे थे कि नॉन वेज से रिलेटेड भी आपके पास कुछ है, कोई कहानी बता रहे थे, वो क्या थी, वो क्या चीज़ क्या बता रहे थे? ये मेरे साथ नहीं, मेरे एक क्लोज फ्रेंड है, उनके साथ में हुआ था। और ज़्यादा उनका घर भी मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अभी शुरू करते हैं हम। एक जगह है, आप इमेजिन करो, एक जगह है बीच इंदौर में, ठीक है। 100 एकड़ की जगह है। 100 एकड़? 100 एकड़ के एरिया में एक बड़ी एक छोटी सिटी टाइप की है, कॉलोनी वगैरह, और वो पूरी अबेंडेंड है बीच शहर में। 100 एकड़ की एक पूरे, एक टाउनशिप, एक सिटी, एक छोटी वो बनी हुई है और पूरी वो पूरी पूरी abandoned है। अबेंडेड, मतलब वहाँ पे जो घर वगैरह हैं, मतलब वहाँ पे कुछ 50 से ज़्यादा बंगलोज होंगे, 5 BHK 7 BHK। और अपार्टमेंट से 6 से 7 अपार्टमेंट से 9-10 मंजिल के, वो अबेंडेंट पड़े हैं। उन पर घास उग रही है, कलर पूरा निकला हुआ है, मतलब। और ऐसा नहीं है, ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट्स, बिल्कुल लग्जरी से, लग्जरी जो विला बनते हैं बेसिकली, पेंट हाउस है एक से एक उस पे। जो उस बिल्डिंग की बात करें, मैं पहले वो हाँ, जो बिल्डिंग पे पेंट हाउस है, हाँ। सब बंगलोज वगैरह है, 7 BHK 5 BHK, वहाँ पर सब खाली पड़ा है उसमें। मतलब इतना जंगल उग गया है, और आधे इंदौर के लोगों को पता नहीं है कि वो जगह एग्जिस्ट भी करती है। अच्छा। क्योंकि ऐसा किसी की एंट्री है नहीं वहाँ पे।
कुछ लोग रहते हैं वहाँ पे, हम्म, मतलब 50 में से 4-5 घर होंगे, ओके, बंगलोज होंगे जो ऑक्यूपाइड हैं, और एक 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 से दो मल्टीज हैं जो चालू है, जहाँ पे लोग रहते हैं, किसी रीज़न से रहते हैं वो भी। तो वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं, बट हाँ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो मेरे भैया हैं दोस्त, वो भी वहीं रहते हैं और काफ़ी समय से रह रहे हैं वहाँ पे। उनमें से एक बंगलो था उनका, और उनके जस्ट पास वाले, वैसे रो हाउस देखे आपने, लाइन से होते हैं रो हाउस एक जैसे, एक जैसे वो डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स बने होते हैं, विला जैसे जो बनाते विला हैं जैसे, घर, एक जैसा बंगलो, सेम, हाँ एक जैसे बिल्कुल, घर होते हैं ना, हाँ, वैसे एक जैसे बंगलोज, मतलब एक लाइन से 10 से समझ 15 गया, बंगलोज थे। उनका एक, उसके साइड के दोनों अबेंडन, उनमें घास उग रही है, झाड़ उग रहे हैं बड़े बड़े। उसके राइट लेफ्ट वाले दोनों साइड में सेम सेम है। फिर उससे 4 से 5 से 6 छोड़ कर एक घर है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो सोचो कैसा फील होता होगा ऐसी जगह पे रहने में। तो क्या हुआ था कि उनका बिजनेस है डॉग्स वगैरह का। ओके, तो उनका जो लाइव स्टॉक होता है इंपोर्ट करवाते हैं लोग, तो उन बहुत सारों की डेथ वगैरह हो जाती है डॉग्स वगैरह की। तो काफ़ी समय से हो रही थी। तो मेरा एक दोस्त था, वो मतलब एक तरह से एस्ट्रोलॉजर भी है, और मतलब हॉरर वाले वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, वो सारी चीज़ों में अच्छा, एस्ट्रोलॉजर भी है और वो सब चीज़ देखता है। तो वो मेरे साथ गया एक दिन, ने चेक किया वहाँ पर। तो वो ये बता रहा था कि साउथ फेसिंग बंगलोज वगैरह जब होता है वहाँ पे दिक्कतें आती है, मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें थी वहाँ पर। और फिर क्या होता है कि अंदर जाना, नेगेटिव वाइब्स आना, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उनके साथ में। और एक ये भी सुना होगा आपने कि जहाँ पर नेगेटिविटी होती है वहाँ पर कबूतर ज़्यादा होता है। हाँ मतलब वो लोग इसको थोड़ा साइंटिफिक रीज़न ले लेंगे, कोई हाँ, जगह एविडेंट होती है तो इसलिए वहाँ पर वो ज़्यादा आ जाते हैं, कबूतर, बट हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि होता है कई जगह पे, वहाँ पे नेगेटिव वाइब्स आती है, वहाँ पे इतने सारे कबूतर, पूरा घर का जो नया पेंट है वो सब खराब हो रखा है, सब निकल चुका है। मतलब साल भर हर दिवाली पे लोग कलर करवाते हैं 1-2 साल बाद, तो हर साल कलर करवाते हैं और वो वैसे ही ख़राब होता है। सीलन आना दीवार पर, ये वो बदबू सी आना, कितना। उन्होंने कम से कम, उनको 8-10 साल हो गए वहाँ पे, उन्होंने उस घर को कम से कम 8-10 साल में 5 से 7 बार उन्होंने रिनोवेट करवाया है, थोड़ा थोड़ा काम, कुछ कलर करवाना, फिर कुछ। हाँ एक दो बार के बाद तो इंसान भी सोचता है कि पहले इसकी जड़ ढूंढूंगी क्यों ख़राब हो रहा है। हाँ, तो तो एक्चुअल में अगर कुछ ऐसी सीलन की कोई दिक्कत होती है तब तक तो मिल ही गई होती है उन्हें रीज़न। फिर इसी वजह से हमारी बात हुई, फिर मैंने मेरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड को रिकमेंड किया, कनेक्ट करवाया दोनों को। उसने आगे चेक किया, तो जैसे कि वास्तु के हिसाब से भी कुछ दिक्कतें थी घर में, साउथ फेसिंग था घर, ओके, तो वो सब देखा और बाकी सारी चीज़ें उसने देखी उसके अकॉर्डिंग। तो उसने कुछ रेमेडीज़ वगैरह भी बताई कि ये करो। उन्हें एक फ़ोटो दिया था उन्हें कि आप गेट पर लगा लो ये, वो मैं बताऊंगा नहीं डिटेल में क्या था, बट फ़ोटो दिया था, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो फ़ोटो निकल गया था, उन्होंने फेविक्विक वगैरह से, फेविकोल से भी लगाया था अच्छे से, वो निकल गया मतलब एक फ़ोटो बार। पहले उनको दिया, वो जो लगाया वो निकल गया। वो निकल गया ऑटोमेटिक, अगले दिन वो निकल गया, रात में सुबह देखा तो वो निकल चुका था। ओके, फिर फिर हमने कहा कि आप टेप वगैरह लगा दो, तो उन्होंने ये टेप से लगाया था। ओह अच्छा, और इसके बाद वाली फ़ोटो स्क्रॉल कीजिए, तो वो फ़ोटो को किसी ने ऐसा नोचा है कि जैसे कि हाथ से पकड़ के, अब कोई बच्चा तो कर नहीं सकता क्योंकि गेट के ऊपर होता है वो। तो आप ये फ़ोटो दिखा दीजिए मैं कैमरे में। दिखाता हूँ कि ये फ़ोटो सच में दिखाई गई है मुझे, ठीक है, ये रही वो पहले वाली और वाली, पर मैं फ़ोटो यहाँ लगा नहीं पाऊँगा। रीज़न्स हैं कि डिवोशनल फ़ोटो है तो इस पे कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट ये मेरे लिए भी बहुत हैरानी की बात है कि अगर इस पे हमला हो सकता है तो, और इस तरीके से वाक्य में नोच के ऐसे हटाई हुई है। अब ये कोई बच्चा तो कर नहीं सकता हाँ यार, क्योंकि 7 फीट का तो गेट ही होता है, उसके ऊपर लगी हुई है ये, बच्चे का तो हाथ तो, भी नहीं और जाएगा। जिस व्यक्ति ने लगाया वो खुद तो हटाएगा नहीं उसे। हाँ, फिर उसके बाद फिर बुलाया गया मेरे दोस्त को, फिर उसने देखा, फिर उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब कुछ नहीं होगा, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने 2-3 दूसरी जगह बात करी, फिर थोड़ा सा नॉर्मल चला चीज़। फिर एक बार उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो उनके दोस्त के साथ, अब जो मैंने आपको बताया था चिकन वाली बात, वो बताता हूँ। वो पार्टी कर रहे थे उसी एरिया में, वहीं पे मतलब कॉलोनी में ही उनकी। तो
वहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग चिकन लाए थे, चिकन और बियर वगैरह पी रहे थे, वो उनका एक दोस्त कार में। तो वो एक सर्कल टाइप का बना हुआ है वहाँ पे, चौराहा टाइप का, उसकी सिटी के अंदर ही। वहाँ पर कोई नहीं है, आसपास जंगल है, वो जंगली जानवर वगैरह आते रहते हैं उधर। तो उन्होंने कार का गेट भी लॉक कर रखा था, कार की बैक सीट पे चिकन रखा हुआ था, पैक, पूरा पैक वो था। वो लोग, उन्होंने एक बियर, दो बियर पी, एक एक बियर दोनों ने पी। उसके बाद वो गए कि यार थोड़ा चखना लेकर आते हैं। उन्होंने क्या किया, फिर एक एक बियर पी दोनों ने। उसके बाद फिर वो कार में गए चिकन लेने। उन्होंने गेट खोला और देखा चिकन नहीं है। उन्होंने फ्रंट में चेक किया, फ्रंट में भी नहीं था। गाड़ी में से चिकन गायब। उन्होंने पूरी गाड़ी खोल के देख ली, डिक्की विक्की सब, यहाँ तक कि हुड भी खोल लिया आखिरी में। चिकन नहीं मिला उन्हें, चिकन गायब हो गया। और आसपास कोई आया भी नहीं था गाड़ी के। आसपास कोई था ही नहीं। अब नहीं गाड़ी मतलब वैसे भी नहीं, मतलब वैसे तो सोसाइटी में कोई आसपास था ही नहीं, कोई आया भी नहीं, कोई कोई आया जानवर भी नहीं, वगैरह और कुछ भी। यहाँ तक कि गाड़ी लॉक थी अरे उसके बाद भी। और ज़्यादा नशे नहीं हुए थे, एक एक बियर पी थी। एक बियर में तो क्या ही पता चलता है किसी को। तो ऐसा ही था कि फिर वो इंसिडेंट हुआ था कि चिकन नॉनवेज गायब हो गया। और उसके बाद से उन लोगों ने वहाँ पर उस एरिया में दारू पीना बंद कर दी थी। वो कहीं और जाके उन्होंने चालू कर दी हालांकि, बट वो तो ठीक है, होता है। तो उसके बाद फिर एक इंसिडेंट और हुआ था उनके साथ में। उनके साथ उनके, हाँ मैं बता रहा था कि उनके घर पे काम करने वाले थे दो। तो वो बंदा नया नया फ़ोन लाया था उसका, ओके। मतलब उसने ईएमआई पे लिया था। उसके जो उसका दोस्त था उससे 10,000 रुपये, कुछ 10-12 हज़ार रुपये लेकर ईएमआई पे लेके आया था फ़ोन। अगले ही दिन वो लोग, हमारे पास उसका प्रूफ भी है, सीसीटीवी फुटेज है, वो बता तो नहीं आप पे सकते है पर एविडेंस? हाँ वो हमारे पास है। आप अटैच मत करना, आपको मैं शेयर करूँगा। तो अगर हम उनके फेस पर ब्लर करके लगा देता हूँ हाँ फिर वो आप आपके अकॉर्डिंग देख लेना, बट तब लगा सकते हैं? कंसर्ट है क्या उनका फेस पर ब्लर कर दे दो? हाँ वो आप कर हाँ, सकते अगर ये हमें वीडियो देते हैं तो आपको वहाँ पे प्रूफ अब यहाँ पर शो हो जाएगा। उनके फेस को हम ब्लर करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दिखा हैं। हाँ देंगे। तो क्या हुआ था कि ये बाहर एक गार्डन टाइप का बना हुआ है, जस्ट बंगलो के जस्ट सामने गार्डन में रोड है, उसके जस्ट उधर गार्डन है, झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो एक फ्रेंड बैठा हुआ था सामने की साइड में और दूसरा झूले पे बैठा हुआ था। वो झूले झूले पर बैठकर, एक लकड़ी थी पेड़ की गिरी, उससे कुछ कर रहा था, खेल रहा था उससे। करते 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 उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने लकड़ी फेंकी जोर से, उसने फ़ोन निकाला और रोड पे दे मारा। हाँ। एक दिन पहले लाया था वो भी ईएमआई पे फ़ोन, उसने दे मारा रोड पे। और फिर उसने और फिर फोन का तो गया कोई रोल भी नहीं था, तो जेब में रखा हुआ था। जेब में से निकाल करके। वही तो। हाँ चलो, कोई बात कर रहा था, गुस्सा आ गया कि चैट कर रहा था कुछ, तो जेब में रखा है। वो झूले पर झूल रहा है, हाँ। स्विंग कर रहा है, और फिर उसके हाथ में एक लकड़ी है, उससे वैसे कुछ कर रहा था। और उसका दूसरा फ्रेंड साइड में बैठा हुआ था, बस वो उसका फ़ोन चला रहा था। उसने फिर सडनली, उसको क्या हुआ कि उसने फ़ोन निकाला पॉकेट में से और रोड पे दे मारा। वो देख रहा है, उसका मुंह, वो क्या कर रहा है ये, वो नहीं सुन रहा है। फिर उसने फिर फ़ोन को उठाया, फ़ोन को उठाया, देखा, फिर से दे मारा, फिर से मार दिया उसने फेंक के, जब तक वो टुकड़े टुकड़े नहीं हुए उसके। मतलब वो सिम साइड में लगती है ना आजकल, पहले तो बैटरी वगैरह निकल जाती थी, इतना टूट गया वो कि सिम इजेक्टर ही बाहर आ गया उसका। फिर उसने ढूंढा उसको, सिम रखी पास में, फ़ोन को फिर उसने 2 बार तोड़ा और साइड में डस्टबिन था उसमें जाके फेंक दिया। इतना गुस्सा फोन पे क्यों भाई? उसको अचानक से पता नहीं क्या हुआ। और उसका जो दूसरा दोस्त था वो खुद शॉक में, वो तो कुछ बोला ही नहीं उसको, वो सिर्फ देख रहा है उसको कि ये क्या कर रहा है। उसने भी कुछ फोन में वॉलपेपर और कुछ डिवोशनल कुछ फोटो वोटो लगा रखी थी क्या? उसने नया नया फ़ोन लिया था तो फोटो वगैरह उसने लगाई थी। कुछ मतलब डिवोशनल, कुछ भगवान वगैरह की किसी चीज़ भगवान वगैरह की नहीं कह सकते, बट हाँ वो कुछ लिखा हुआ था उस पर ऐसा कुछ। वो मंत्र मतलब वगैरह कुछ लिखा था। एक्चुअली क्या है वो, फिर क्या हुआ कि उसने फ़ोन तोड़ा, उसने वापस सिम निकाली रखी और फिर फ़ोन तोड़ दिया। और सिम उसने ही नहीं निकाली थी, उसने तो फ़ोन तोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया था। फिर उसका जो दूसरा दोस्त था उसने डस्टबिन में से निकाला फ़ोन, हालत तो थी नहीं उसकी, उसने जैसे जैसे निकाला, सिम निकाली, और बचा तो कुछ भी नहीं था उसमें, उसने समेट के जेब में रख लिया फ़ोन को।
फिर थोड़े दिन बाद की बात है, वो लोग वो अच्छा, ऐसी मैं एक चीज़ हरकतें कर बोलना रहे चाहूँगा थे। कि फ़ोन जो उसने तोड़ा, उसके पीछे रीज़न क्या? उसने कुछ उसमें भगवान वगैरह के फ़ोटो लगा रखी थी, तो जो चीज़ें थी वो इतनी उस पर हावी हो गई, वो चीज़ पसंद नहीं आई, या कुछ ऐसा था उसके अंदर, क्या था? कुछ नहीं पता चला ये रीज़न। ये रीज़न कुछ पता ही नहीं चल पाया कि उसको हुआ क्या था अचानक से। और बट बाद में वो ठीक हो गया? बाद में थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हुआ, बट उसकी जो हरकतें थी वो हो रही थी बार बार, की जैसे हम लोग गए थे, हम बताते हाँ। हैं, हम गए, उनसे मिलने गए। जब भी हम मिलने जाते, वो पर्दे साइड में से करके एक आंख से देखता था। कितनी बार मेरी नज़र गई उस पर, मेरी नहीं मेरे दोस्तों की भी गई, कि इस तरीके से कैसे घूर घूर रहा है वो। मतलब अंदर रूम है और साइड में पर्दा है रूम में, कांच है, उसके पीछे पर्दा है। तो ऐसे करके जो हॉरर स्टोरी में मूवीज में कैसे कोई झांकता है, वैसे वो लड़का झांकता था। और ये झांकता था, ये मोबाइल तोड़ने के पहले का इंसिडेंट है। अच्छा। फिर उसके बाद अचानक से उसको ऐसा हो गया। भाई ये तो सुनने में ऐसा लग रहा है पार्शली पोजेस था बंदा, कि पार्शियली मतलब पोजेस था। हाँ, कि उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो कभी और कभी हावी होती थी। वो नहीं, उसके पहले भी बहुत लोग काम करते थे, हम्म। वो भी ऐसे ही छोड़ के गए हैं। अच्छा, वो भी सारे ऐसे ही छोड़ के गए हैं? ऐसे ही छोड़ के, कोई डर के चला गया, कोई क्या करके, कोई बहाना बना करके कि अब मैं नहीं कर सकता, मेरे को गाँव जाना है वो। मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें थी वहाँ पर जो उनको डरा रही थी, या फिर क्या, वो चाहती नहीं थी कि ये लोग रहे यहाँ पर, उनके अलावा कोई, उनकी फैमिली के अलावा, क्योंकि वो लोग ने ट्राई करा छोड़ने का, वो लोग नहीं छोड़ के जा पा रहे। बट हाँ, और कोई वहाँ पे आता, जैसे काम करने वाले वहीं रुकते हो तो उनके घर पर, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, महीने महीने में, हफ्ते हफ्ते में छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगी उनके इसके साथ। पीछे रीज़न भी है ना, उन लोगों ने अपना घर खरीदा हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट करके, हर कोई सोचता है इतनी महंगी प्रॉपर्टी ले रखी है तो पहले टिक जाऊँ, रुक जाऊँ, देख लूँ। ठीक है, बस वही। और जो है एम्प्लॉय है, उसके लिए तो बहुत ऑप्शन है, वो तो यहाँ नौकरी छोड़ा कहीं और भी कर लेगा, तो वो अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? तो इसलिए वो लोग अब भाई उनका टिके तो हुए हैं। सब घर वगैरह सब वहीं वही है पर सब था। कुछ। अब क्या हाल है उनका? अब ठीक अब है? अब लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं। अच्छा, उन्होंने फाइनली वहाँ से हट गए हैं वो? वो बंगलो उन्होंने फिर से रिनोवेट करा है। हम्म। अभी अभी काम हुआ है उसका। अच्छा, मतलब है अभी भी उन्हीं के पास, पर वो वहाँ नहीं रहते अब? वो वहाँ नहीं रहते, हम्म। तो वो उसी जगह पे रहते हैं, अब भी मल्टी में। रहते उसी टाउनशिप में ही है? हाँ, पर ओके। वो दूसरी जगह फ्लैट में रहता है, हम्म। जो मल्टीज़ वगैरह है वहाँ पे। मल्टीज़ में भी कुछ लोग रहते हैं, तो वो मल्टी में रहता है। पर वो जगह नहीं छोड़ पा रहे हैं। उन्होंने बहुत बार बोला मुझे कि यार एक बंगलो वगैरह चाहिए मुझे, जहाँ पे मेरा काम भी कर सकूँ, मैं ये भी कर सकूँ, वो भी कर सकूँ। बट वो जगह नहीं छोड़ पा रहे हैं। और इसका कोई रीज़न नहीं है? इसका कोई रीज़न समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब इतना नुकसान हो रहा है उनका, इतना परेशान बट है, हाँ, जब फिर भी से वहाँ पे नहीं। उन्होंने वो घर से शिफ्ट करा है, हम्म। उनका जो काम में नुकसान वगैरह हो रहा था वो सब कम हो गया है काफ़ी हद तक। हम्म। मतलब वो सारी मतलब चीज़ें। वहाँ पे जगह पे चीज़ें हैं, हम्म। बट एक्चुअल में वो जो उनका घर था वो ज़्यादा डार्क था, मतलब वहाँ ज़्यादा चीज़ें हावी वहाँ थी। पे ऐसे बहुत सारे घर है लाइन से। अब आप सोचिए कि पाँच, मतलब 10 घर है, 10 बंगलो है, 4 4 BHK के, 5 5 7 7 BHK। हम्म। एक घर है, बाकी आसपास दोनों अबेंडन है। हम्म। आपको मैं उसका फ़ोटो भी बताऊंगा, हम्म। भेज दूंगा आपको मैं। हम्म। तो ऐसा जंगल हो रखा है वहाँ पे, कैसे रह रहे हैं वहाँ पे लोग। तो कोई फंसा हुआ है तभी रह रहा सही है बात है। मजबूरी में ही। तो जैसे कि 10 घर में 2 घर में रह रहे हैं, 10 में से 2 घर में रह रहे हैं, पीछे वाली दूसरी गली में एक पूरी की पूरी गली अबेंडन है, उसमें तो बिल्कुल बड़े बड़े झाड़ उगे हुए हैं। हमने, अब देखो मैं गया था, मुझे तो मतलब मज़ा आता था इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैंने फेस करी नहीं थी वो अभी। जब करी थी कार में, जब मैंने देखा था तब, उसके पहले मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं था और मैं बिलीव भी नहीं करता था। मेरे को एक्साइटिंग लगती थी सारी चीज़ें। तो उसी मैं वहाँ पे सारी जगह एक्सप्लोर करता था। मेरा मतलब बीच में मैंने एक व्लॉग वगैरह भी बनाया था मेरे यूट्यूब चैनल पे, 2 3 साल हो गए इस बात को। तो वहाँ पे एक बड़ा सा क्लब हाउस टाइप का है, वो अबेंडेंड है पूरा, वो क्लब हाउस भी अबेंडेंड है? पूरा अबेंडेंड है। उसको मैंने पूरा एक्सप्लोर करा है, मेरे चैनल पे डली हुई है वीडियो। तो एक भाई बार अगर मैं जब भी इंदौर आया, मुझे जगह जरूर दिखाना है, कौन सी आपको है? आपको मैं लेके चलूँगा, आप चलना। वैसे वहाँ के बाहर के लोग अलाउ नहीं है, बस वहाँ के जो रहते हैं वो लोग आ सकते हैं। अब मेरा भी ऐसे ही जाना हुआ कि रहते थे, तो मैं गया उनके यहाँ पे और मैंने चीज़ें देखी। मैं उस जगह से, मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है और ओके। मैं बचपन से वहाँ रह रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं कि एक जगह एग्जिस्ट भी करती है ऐसी।
और मैं नहीं गया हूँ यहाँ पे। मेरे को शौक है सारी चीज़ें अबेंडन प्लेसों पे जाने का। अभी बीच में मैं एमजी रोड वाली बिल्डिंग, इंदौर में एक फेमस बिल्डिंग है एमजी रोड वाली, अभी 1 महीने पहले ही गया था वहाँ पे। तो वो भी अभी तो ब्लॉग मैंने डाला ही नहीं, मतलब अभी मेरे को नया नया शौक चढ़ा था कि ब्लॉग डालूंगा, पर मेरे दोस्त ने डाला है वो सेम, तो उसके भी कुछ व्यूज़ गए हैं, 2-3 लाख गई है वो वीडियो। तो उसके बाद मुझे फ़ोन आ रहा है, अरे कुछ भाई तुम रात में कहाँ जा रहे हो और 3-3 बजे क्या कर रहे हो। उसके बाद से मेरे घर वालों के, रिश्तेदारों के फ़ोन आए, तो फिर मैंने वो ब्लॉग अपलोड ही नहीं करा मेरे चैनल पे, मतलब मेरे पेज पे तो डाला ही नहीं मैंने। तो बोला ठीक है। तो शौक है, बट वहाँ वहाँ उधर बहुत सारी जगह है, जैसे कि क्लब हाउस एक्सप्लोर करा मैंने वहाँ भी, वो तो दिन में गया था, रात में तो करा ही नहीं मैंने। हाँ, वो एक फ़ोटोग्राफ़र है मेरे दोस्त का, वो वहाँ पर गया था। ये लोग 3 लोग गए थे, जो आपको मैं मल्टी दिखाऊंगा, उसी जगह पर है, खाली है, उसका भी फ़ोटो है मेरे पास। तो वो लोग उसके टॉप फ्लोर पे गए और वहाँ पे बियर पी रहे थे रात में, 9th फ्लोर 10th फ्लोर पे गए थे छत पे। तो वहाँ पे बियर पी रहे थे वो लोग, और उसके बाद जो फोटोग्राफर था उसको वहाँ पे आ गया बुखार। अच्छा अट्टा कट्टा, ना वो पी रहा ना कुछ कर रहा, ना वो पीने में खाने में कुछ भी नहीं, वो सिर्फ साथ में गया। पीने वालों को कुछ नहीं हुआ, जो नॉर्मल था उसको बुखार आ गया, और वो ऐसी हालत में भी नहीं था कि वो चल कर नीचे आ सके। उसको दोनों कंधे पर ऐसे लेकर आए हैं, एक ने इधर से एक ने इधर से पकड़ा, उसको लेके आए। उसके बाद हफ्ते भर वो बीमार रहा, फिर नॉर्मल हुआ वो, फिर उसके बाद वो उस जगह पे कभी गया ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं वहाँ के। एक एक गली है वहाँ पे जिसके सारे घर अबेंडन है, सारे बंगलोज, और वो पूरा जंगल बना हुआ है। मैं रात में 2 बजे वहाँ पे गया था घूमते फिरते, क्योंकि ऐसे तो जाता नहीं हूँ, बट वहाँ से लौटने में मुझे लेट हो गया था, तो मैंने सोचा देख कर आता हूँ। मैं, मेरा दोस्त एस्ट्रोलॉजर और 2-3 दोस्त और थे, अकेला नहीं गया था। वाइट आउल आपने देखे होंगे, वाइट आउल ऐसे यूजुअली दिखते नहीं है, दिखते ही नहीं है वाइट आउल तो, बहुत 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 ही रेयर बहुत ही रेयर है। है वहाँ ऐसे ही घूम रहे 2-3, ऐसे ही उड़ रहे हैं वाइट आउल। वाइट आउल। ये रेयर से भी रेयरेस्ट केस है बल्कि। रेयर से भी रेयरेस्ट केस है, मतलब चलो बहुत जंगल वगैरह है, बट वाइट सर आउल तब भी दिखना। तो वो देखा हमने उस दिन। तो वहाँ पे उस गली में घुसते ही क्या हुआ था कि अब जैसे नॉर्मल टेम्परेचर फील होता है अपने को, नॉर्मल था, ना ठंड का समय था ना कुछ था, नॉर्मल गर्मी की शाम थी, रात थी मतलब दूसरी। उस गली में इंटर करते ही ऐसी फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब रोंगटे खड़े हो गए, और बिल्कुल ठंड, इतना ठंडा माहौल था वहाँ पे, वो बता नहीं सकता मैं आपको। वो जैसे ही गली से बाहर आया हूँ, ऐसा लग रहा था कोई पीछे से आ रहा है, चल रहा है। पत्ते हमारी तरफ, मतलब हवा से ऐसे उड़ रहे थे, हमारी तरफ आ रहे थे, पीछे पीछे हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। तो हम तुरंत भागे वहाँ से, फुल फिल्मी सीन था ये तो। फुल फिल्मी सीन था। तो ये सारी चीज़ें मैंने फेस करी है। एक गली में गए हो, वहाँ आउल दिख गए हैं, वाइट आउल दिख गए, वो भी वाइट दो आउल दो। दिख गए हैं, ठंड लग रही है वहाँ पर, ठंड दूसरी बहुत, गली में कम है ठंड, यहाँ ठंड ज़्यादा है, बस पत्ते उड़ के आपके पास आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड मूवी चल रही बॉलीवुड मूवी। है। हाँ। तो ये फिल्मी सीन मैंने सच में एक्सपीरियंस करा था। तो ऐसा बरसात वगैरह का भी मौसम नहीं कि हवा वगैरह चल रही है, ये गर्मी की रात थी, क्योंकि गर्मियों में तो थोड़ा ठंडा ही रहता है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा था। चलो एक बात तो मुझे पता चली कि इंदौर में अगर जाओ तो बियर पीनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बियर पी के ही बच रहे हैं लोग हैं। बियर पी के ही बच रहे हैं। हाँ ये तो है। मैंने को 3 कहानी से अब तक अब सीख मिल चुकी है, पीता नहीं हूँ, पर शायद वहाँ जाके बचने के लिए यही करना पड़ेगा। भाई मुझे तो आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है, हॉरर कॉमेडी दोनों चीज़ चल रही है यहाँ पर। कोई अच्छी सी अक्षय कुमार की मैं भूल भुलैया टाइप मूवी देख रहा हूँ भाई। अब मेरा मन तो भर नहीं रहा, ठीक है, पर्सनली बताऊँ तो और कुछ है आपके पास, आपके पिटारे में? एक लास्ट स्टोरी है मेरे पास, जो अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था मेरे साथ, मतलब थोड़े 1-2 महीने पहले हुआ था। तो इसमें भी हम लोग पार्टी कर रहे थे। ये तो मत ही बताओ, ये तो मुझे पता है। हाँ, तो इसमें भी हम लोग पार्टी कर रहे थे, क्योंकि जितने भी इंसिडेंट हुए हम मेरे साथ में, सादे में हुए नहीं, क्योंकि सादे में हम जाते ही नहीं बाहर। हाँ, तो अच्छा खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। यही बोलने वाला था। तो मैंने कहा, भाई बाहर भूत तो बहुत सारे हैं, पर आप सादे में जाते ही नहीं होगे। सादे में जाते नहीं है। तो क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम लोग कुछ 4-5 लोग थे। हम लोग रात में घूमने निकले, पार्टी वार्टी करके बोर हो रहे थे फ्लैट पे, सोचा कि रात में घूमने निकलते हैं। तो
हम लोग पूरे इंदौर में घूमे। उसके बाद फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, अब जाम गेट वगैरह तो हम लोग उसके बाद से गए नहीं रात में, और खासकर लड़कियों के साथ तो हम लोग जाना प्रेफर करते भी नहीं ऐसी जगह। तो हम लोग एक दूसरी जगह पे गए थे, वो मुझे भी नहीं पता थी, मेरा दोस्त लेके गया था मुझे। तो फॉल वाटरफॉल वगैरह थे, मोहादी टाइप, मोहादी वाटरफॉल्स है वहाँ पे। ओके। तो उसके आसपास जगह थी। तो रात में 2-3 बजे की बात थी, हम लोग गए। नहीं, पर उसके पहले हम लोग एक बाईपास पे ही घर के पास में एक पहाड़ी है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। तो हम लोग वहाँ पर जाते थे, वहाँ पे व्यू बड़े बढ़िया आता, बढ़िया व्यू आता था वहाँ पे। तो हम लोग गए, हमने बैठे, बातचीत करी, हमने मस्ती करी, गाने पे डांस वांस भी करा उधर कार में गाने बजा करके। तो वहाँ पे ज़्यादा कोई रहता नहीं है पहाड़ी पे, व्यू वगैरह बढ़िया आता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर हुई, मेरे दोस्त की बंदी थी, वो अचानक से रोने लगी कार में बैठे बैठे। ओके। तो कार में बैठे बैठे वो रोने लगी। तो उसे बोला कि कार में ही बैठ तू, बाहर मत आ, क्योंकि मतलब जो कमज़ोर लोग होते हैं उन पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं जैसे ही कार से उतरा था, हम लोग, मैंने नोटिस करा कुछ, बट वो मुझे ऐसा लगा नहीं। मुझे आवाज़ आ रही है लड़कियों के हंसने की, मतलब यहाँ से मैं पहाड़ी पर हूँ, नीचे मुझे बहुत सारी लाइट दिख रही है, पूरा इंदौर दिख रहा है वहाँ से, और नीचे से मुझे हंसने खिलखिलाने की आवाज़ आ रही है, और मुझे डर नहीं लग रहा उससे। वो चीज़ मेरे को एक्साइटिंग लग रही है, मतलब अच्छा फील कर पा रही है वो। पहाड़ी में नीचे से आवाज आ रही है? नीचे से, मतलब यहाँ से सपोज मैं पहाड़ी के कोने पे खड़ा हूँ, नीचे से पूरा इंदौर दिख रहा है, लाइट वगैरह दिख रही है, सारी चीज़ें। तो वहाँ बहुत नीचे है वो, वहाँ से मुझे हंसने, मस्ती करने, खेलने की आवाज़ें आ रही है, और मैं बढ़िया खड़े खड़े सुन रहा हूँ वहाँ पे। और ये अकेले आपको ही आ रही है? मैं वहाँ पे खड़ा था आखिरी में, हाँ। तो मुझे आई आवाज़, बट मैंने नोटिस नहीं करा, मुझे अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी मस्त। फिर उसके बाद मेरे को मेरे दोस्त ने बोला, क्यों तेरे को कोई आवाज़ें आ रही है क्या? मैंने बोला कौन कौन सी आवाज़ है? बोले मेरे को तो आ रही है यार, तेरे को नहीं आ रही क्या? मैंने बोला ऐसी कोई कौन सी आवाज़ है, मुझे तो आवाज़ नहीं आई। फिर बोले कि तेरे को चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही, जो आवाज़ मुझे प्यारी लग रही है, हंसने खेलने की लग रही है, उसको वो दर्द में चीखने की आवाज़ें लग रही है। तो वो बोल रहा तुझे आवाज़ें नहीं आ रही क्या? और इतने में उसकी बंदी पीछे कार में बैठ के रो रही है, वो जिद कर रही है, लड़ रही है उससे बाहर आने के लिए, पर वो, उसको लॉक कर दिया हमने कि वो नहीं है। हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करे। फिर उधर क्या है कि एक पहाड़ है जहाँ हम ऊपर हैं, उसके ऊपर थोड़ा अंदर जाकर एक और पहाड़ है, ऊपर जाने का रास्ता। तो मैं मेरी दोस्त के साथ में ऐसे ही घूम रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट, केक वेक काट रहे थे। तो फिर वो अलग उनके लड़ने लग गए, मेरा दोस्त अलग हाइपर हो गया उस पर, वो बाहर आ गई कार से, उसने उसको चिल्लाया, वो और रो रही है, वो उसके गले लग लग के रो रही है, जैसे कि उसको मारा हो, ये करा हो। उसने वो टाइट पकड़ लिया, उसको नाखून वगैरह मार रही है पीठ में, वो रो रही है, बस लगातार रो रही है। फिर हमको पीछे से आवाज़ आई हमारे पत्तों की, कि कोई नोटिस कर रहा है हमको, देख रहा है। तो वो, अब जैसे कि कोई होता है, कोई हमें देख कर भाग रहा है, छुप कर देख रहा है, फिर वो देख कर भाग रहा है। हमें कोई दिखाई नहीं दिया, वहाँ विजिबिलिटी है थोड़ी सी कि कोई तो देख रहा है हमें, बट दिखा नहीं कोई वहाँ पे। पर सामने से ही जहाँ मेरी नज़र जा रही है, वहाँ से पत्ते हिल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कोई भाग रहा है, कोई इनविजिबल सा आदमी या कुछ भी, वो भाग रहा है। और पत्ते, सेम साउंड, अगर कोई झाड़ जंगल में पत्तों में भागेगा तो कैसा साउंड आता है, समझ गया। तो वैसा वो हमारे सामने भाग भाग के गया, और सेम पत्ते हिले, कोई हवा वगैरह नहीं, कोई चल के गया है, मतलब कदमों की आवाज़, बट सामने कोई नहीं था। उसके बाद हम लोग सब कार में बैठे और फटाफट भागे वहाँ से। फिर वहाँ से भागे, उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या करें, इसको चुप करवाते हैं। वो वहाँ से निकलने के बाद वो चुप हुई। फिर हमने एक दूसरी जगह पे गए हम, क्योंकि रात तो 2-3 बज रही थी। मैं सोचा सनराइज़ वगैरह देख के जाएंगे, तो हम मोहादी फॉल्स तरफ निकल गए थे। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल रहा, वहाँ पे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ हमें। तो थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा हम लोग बैठे वहाँ पे। अब वो जाकर कार में बैठी, कार में बैठ के फिर रोने लगी। वो गया उसको संभालने, मतलब हम लोग 6 लोग थे, हम 2 उधर घूम रहे थे, 2 बैठ करके बात कर रहे थे, और वो 2 कार में झगड़ा कर रहे थे। वो कार से निकला, दोनों फिर
आपस नोचने लग गए एक दूसरे को, मतलब वो शांत करवा रहा है उसको, वो उसको रो रो के नोच रही है। फिर ये सारी चीज़ें चालू हो गई। फिर मैं सोचा अब तो ये सारी चीज़ें बड़े, इसके पहले फ्लैट पर चलते हैं। फिर हम लोग फ्लैट पर गए। फिर रास्ते में जाते जाते हमारी गाड़ी पंचर हो गई। हम्म, अब गाड़ी पंचर हो गई तो हमने इन लोग को, हम 3 लड़के थे, हम तीनों बाहर निकले, स्टेफनी वगैरह चेंज करी, कोई मतलब कर ही रहे थे, और कार वगैरह तो उधर से कोई निकली ही नहीं। फिर क्या हुआ कि बस हम लोग स्टेफनी लगाई हमने और लॉक वॉक करी, सारे नट वगैरह स्क्रूड अप करा सब। उसके बाद बस हम लोग निकलने ही वाले थे। इतने में जो चीज़ हमको उस पहाड़ पे दिखी थी, इनविजिबल चीज़ जो पत्तों में, वो सेम चीज़ हमको रोड के अपोजिट साइड में दिखी। वो ऐसे ही भागता हुआ, मतलब वो दिखा नहीं, पत्ते जाते हुए दिखे कि हाँ कोई चल के गया है। हमने कुछ नहीं करा, जैक वैक सब बाहर पड़ा रहा, हम कार में जाके बैठ गए। फिर थोड़ी देर हम रुके, 5-10 मिनट। फिर गेट थोड़ा सा खोला हमने, हाथ डाला और जैक कार के अंदर करा, और फिर हम लोग सीधे फ्लैट पे भागे। अब तक वो, मतलब आप तीनों ने देखा था वो पत्तों को ऐसे हाँ चलते हुए बस? मैंने देखा, मैंने उसको बोला देख, हम्म, उसने देखा और हम सीधे कार के अंदर घुसे हम्म, तुरंत। फिर उसके बाद घर घर गए। रास्ते पर हमको फील हुआ कि कुछ पीछे आ रहा है। फ्लैट पे गए। अब वो फ्लैट पे हम लोग डर के, हमारे एक फ्लैट पे 6 लोग रुके एक रूम में। हम्म। हमने पूरी रात निकाली वहाँ पे वैसे। फिर उसका अलग रोना धोना बंद चालू हो रहा था। अच्छा, तो वो मैं यही पूछना चाह रहा था, वैसे तो मैं स्टोरी के एंड में पूछता कि वो लड़की जो है उसका नेचर ऐसा ही था कि पहले नहीं भी ऐसे नहीं, लड़ती झगड़ती थी, या उस दिन ही कुछ अलग बिहेव कर उसका रही थी? नेचर बहुत पोलाइट है। ओके। वो ऐसा नहीं करती है सब, ये मतलब ड्रिंक वगैरह तो करी नहीं थी उसने, हम्म, क्योंकि वो नहीं करती वगैरह ऐसा कुछ भी, मतलब हम लड़के ही थे। हम्म, पर उसका बिहेवियर ऐसा था कि कुछ लगा उसे, क्या हुआ, उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। फिर कार में वो डांस भी करने लगी हमारे साथ में, बढ़िया गाने पे, हम चटपटे गाने चला रहे थे, डांस कर रहे थे चलती कार में बढ़िया। तो तब उसका अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर मूड स्विंग्स हो रहे थे उसके। तो ऐसा करते करते हम लोग जैसे तैसे फ्लैट पे पहुंचे, थोड़ी देर नॉर्मल रहा, फिर वो सो गई। फिर वो सीधे सुबह उठी। फिर ठीक उठी हो? फिर वो ठीक उठी और उसे कुछ भी याद नहीं, उसे याद ही नहीं? याद ही नहीं कि क्या हुआ। चलो अगर कोई ड्रिंक कर रखा होगा तो उसे होता है कि याद सही नहीं, बात है। जो नॉर्मल इंसान, उसे याद नहीं कि क्या हुआ। बोले हम फ्लैट से कहीं गए थे क्या, क्या हुआ, मैं तो केक काट के सो गई थी। ये बहुत बड़ी सही नीति थी भाई एंड में। बिना ड्रिंक करे, बिना कोई से नशे करे, उसे खुद सुबह याद नहीं था उसने रात भर क्या क्या किया। कुछ भी याद नहीं था। तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ ही होती है ऐसा लगता है, बट मुझे फील नहीं होती। बट 2-3 चीज़ें ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ में कि मुझे फील हुए हैं। उसके बाद मैं मानने लगा हूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि राक्षस गण वालों को, ज़्यादा फील होता मेरे है। जो 2 दोस्त हैं जिनकी बात करी थी मैंने, वो दोनों राक्षस गण के, मैं अकेला ही हूँ देवगन का। ओके। तो मैं भी देवगन में आई हूँ। हाँ, तो ऐसे यूजुअली चीज़ें फील नहीं होती, बट जब होती है तो फिर थोड़ी एक्स्ट्रा ही हो जाती है। तो वही हुआ फिर हमारे साथ भी, और उनको ऐसा होता रहता है उनके साथ। मतलब मेरा जो पुराना दोस्त है जिसकी पहले बात की थी मैंने, उसकी बन्नी के फ्लैट पे वो था, वो रो रही थी एक दिन। हाँ, हम लोग, उसकी कहानी बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ था कि वो, उसने कॉल किया उसे, हम लोग हमारे फ्लैट पे सो रहे थे, तो उसने कॉल किया उसे कि जल्दी आ जा, बस कुछ मत, क्या बोले, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, बस जल्दी आ जा तू। उसके बाद एक बिल्ला था, तो हमें ऐसा लगा कि बिल्ले की तबीयत ख़राब हो गई होगी, काला बिल्ला था उसके पास में। तो आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। तो हम वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर हम फटाफट बाइक से गए कि यार चलो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो रात में गए, उसके फ्लैट पर मैं पहली बार गया था उस वक्त, उस समय। और जब उसे मिले हुए मुझे 1-2 दिन हुए थे। ओके। मतलब पहली बारी फर्स्ट मीट थी मेरी उसके फ्लैट पे। वैसे तो मैं उसे जानता था पहले से। तो उसके नए फ्लैट पे मैं पहली बार गया। मैं गया, अंदर गया, इंटर करा मैंने, वैसे ही वो काला बिल्ला मेरे पे झपटा, छोटा सा था, वो झपटा मेरे पे। तो मैंने बोला इसको साइड कर पहले तू।
वो अलग चिल्ला रही है, लड़ रही है उसके बंदे से। वो लड़ रही है, पता नहीं किसी रीज़न से लड़ रही है, बस पागल हो रही है, रो रही है। और फिर क्या होता है अचानक से, मैं उसे, वो लोग हॉल में थे और मैं उसके बेडरूम में एंटर करा, कुछ पानी वगैरह लेने एंटर करा था, बॉटल वगैरह रखी थी शायद। मैं जैसे ही रूम में एंटर करा, मैं शॉक्ड। मैंने देखा 6 फीट का टेडी ऐसे लटका पड़ा हुआ है, वो ऐसा लटका हुआ है वॉल से। तो जैसे ही मैंने गेट खोला, मैं डर गया उसे देखकर। और कोई भी डरेगा, अंधेरे रूम में काले कलर का टेडी, ब्राउन कलर का और 6 फीट का, वो सामने ही गेट के जस्ट सामने वो लटका हुआ है। तो उससे मैं डरा सबसे पहले तो। फिर मैंने जैसे जैसे लाइट चालू करी, मैं जब तक वो लोग सॉर्ट कर रहे थे उनका, फिर मैं पानी बॉटल ली मैंने, फिर मैं गया। फिर वो लोग फिर लड़ने लग गए और उनके बीच में थोड़ी सी ज़्यादा ही हाथापाई हो गई थी, मतलब एक्सट्रीम लेवल की। फिर उसके बाद रो के वो दोनों रूम में सो गए और मैं बाहर अकेला था। फिर मुझे, मतलब अब मेरे रूम में फील हो रहा था कि यार कोई तो मुझे देख रहा है। और वो बिल्ला, मेरी नज़र गई ऐसे, मतलब मैंने नीचे की साइड सोया था, मैं नीचे बेड गद्दा लगा के, और उसके जस्ट साइड में एक टेबल थी। टेबल के नीचे इतनी कुछ गैप थी। तो बस मैं करवट बदला और मेरी आँख खुली और वो बिल्ला मुझे घूर रहा है, हरी हरी आँख उसकी चमक रही है। फिर मैं फिर से डर गया। फिर मैंने उसको कुछ दिया खेलने के लिए, विक्स की डब्बी से खेल रहा था वो। फिर उसको दिया, वो उधर उसका बिजी हो गया। फिर मेरे को, वो उधर खेल रहा है, मेरे को वो अपोजिट जगह से आवाज़ आ रही है सामान गिरने की। तो वो रात भर मैं सो नहीं पाया वहाँ पर। और वो मेरा आखिरी दिन था उस वाले फ्लैट पर, मैं नहीं गया उसके बाद। और ये वही लड़की है जो उस ट्रिप पे जो पार्टी मना रहे थे आप लोग उस दिन भी जो लड़ रही थी? वो दूसरी थी। आपके दोस्त में सारे लड़ी हुई हैं आपस में? पता नहीं क्या मतलब उसका, इसका जो ये इसका बताया, इसका पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। और वो बताता भी है कि हाँ इसके साथ कुछ दिक्कतें अच्छा, हैं। ऐसे कुछ है पोजीशन वगैरह? हाँ, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इन लोग के साथ में ऐसे जाना, क्योंकि कलेश हो जाते हैं थोड़े, बस वही। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। भाई मुझे आज का पॉडकास्ट हॉरर था या नहीं था पता नहीं, पर मुझे मज़ा बहुत आया है। और वैसे तो सच बताऊं, जो इनकी कहानियाँ थी ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि विजुलाइज कर पा रहे थे। हमें बहुत ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आम जिंदगी में चलता है, उन्हीं के अंदर एक हॉरर तड़का क्या हो सकता है, चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं। वाकई में मुझे बहुत मज़ा आया। बाकी अगर इंदौर से हैं और आपको पार्टी करनी है तो आपको पता है किसको कॉन्टैक्ट करना है आपने। ठीक है, एक ही नाम है हमारे पास। अगर आप इंदौर में हैं, आपको पार्टी करनी है तो आपका एक ही बंदा है, एक ही। हमारे डिस्क्रिप्शन में इनकी आईडी शो हो रही है, कुशागर यानी खुश। इन्हें कांटेक्ट करें, खूब पार्टी करते हैं, आप भी पार्टी करेंगे। ठीक है, हम कभी इंदौर आए हम भी करेंगे, पर आपकी वाली नहीं करेंगे। ठीक है। और तो बनता आई ही है। होप आप लोगों को आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो जो हमेशा कहता हूँ वही मैं कहूँगा, कमेंट में इनका नाम पुकारें ताकि हम इन्हें वापस इंदौर से बुलाएं, फिर हम ऐसी बैठ के चटपटी बातें करें। अगर मैं इंदौर गया तो जो कुछ ने जगह का नाम लिया मैं पक्का वहाँ पे जाऊँगा और उसकी वीडियो बना के इसी चैनल पर डालूंगा, आई प्रॉमिस यू। और अगर आपको कुछ को कुछ मैसेज करना है कि आपको इनका पॉडकास्ट पसंद आया है या कुछ आप इनमें सुधार चाहते हैं या फिर आप इन्हें कहीं और बुलाना चाहते हैं किसी और पॉडकास्ट पे, सबके लिए एक ही चीज़ है, डिस्क्रिप्शन पे इनकी आईडी है, आप उन्हें वहाँ मैसेज कर सकते हैं। कुछ के इंस्टाग्राम में हैंडल वहाँ मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अगले शख्स बने जो चेजिंग शैडोज़ के पॉडकास्ट में है, तो जो नंबर यहाँ मेंशन हो रहा है आप उस पर मैसेज करें, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। हो सकता है अगले शख्स फिर आप हो। और अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है जो किसी राज में दफन है और आप चाहते हैं कि वो मैं सुनाऊँ आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी में, तो आप वो भी वहाँ भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आप ही की हो जो मैं सुना रहा हूँ। और जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, अपने माता पिता का आदर करें, देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें, जिस भी धर्म जिस भी मज़हब से हैं उसमें बिल्कुल लीन रहें। अपने जो भी कुल देवी देवता ईष्ट देव ब्रह्मदेव जिसको मानते हैं उनमें पूरी आराधना रखें। अपना ऑरा इतना अच्छा रखें कि ये चीज़ आपको हॉन्ट ना कर पाएँ, क्योंकि अगर आप बिलीवर हैं तो अच्छा है, पर अगर नॉन बिलीवर है तो और भी अच्छा है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इन चीज़ों में जितना आप रुचि लेंगे ये चीज़ें भी आप में उतना ही रुचि लेती हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चेजिंग शैडोज़ देखते रहे, हमें प्यार देते रहे। आर्यन चौधरी आज यहीं पे साइनिंग ऑफ।